अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के मुनफरिद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग 3 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चन नंबर 13 और 14 है ये एक दूसरे का रेप्लिका है, लेकिन क्योंकि ये थोड़ा सा रूटीन से डिफरेंट है तो दोनों क्वेश्चन बल्कि तीनों क्वेश्चन जो है वो मैं खुद ही आपको सॉल्व करवाऊँगा। इससे पहले कि इसके सोल्यूशन का आगाज़ करें, जो व्यूअर चैनल से नए हैं उनसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर के बारे में बर वक्त इतला मौसूल हो सके। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो कहता है अ बॉल व्हेन ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड बाउंस 2/3 ऑफ द हाइट फ्रॉम इट फॉल। वो कहता है जिस ऊंचाई से ये गिरता है ना, ये उस ऊंचाई का 2/3 2/3 बाउंस करता है। अ बॉल व्हेन ड्रॉप्ड टू द ग्राउंड बाउंस, फिर ये बाउंस करता है, फिर ये उछलता है। ठीक है जी। अब वो बाउंस कितना करता है? 2/3 ऑफ द हाइट इफ इट इज ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 21 मीटर। अगर हम इस बॉल को, ये जो 21 मीटर लेंथ है, इससे गिराए नीचे, वो कहता है भाई हम बॉल को यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं, बॉल ने बाउंस किया इस 21 मीटर का 2/3। अगर ये 21 मीटर है तो इसका 2/3, फिर ये नीचे आया इसी 21 मीटर का 2/3। अब इस ऊंचाई का उसने 2/3 लिया, मीन्स कि ये पहले ही 21 मीटर का 2/3 था, इसका मजीद 2/3 हो गया। अब फिर जो बाउंस हुआ, डेफिनेटली ये बाउंस कम था। वो कहता है फिर इसने जो बाउंस लिया, फिर इस ऊंचाई का 2/3 लिया, ये उससे भी कम था, मल्टीप्लाइड बाय अगेन 2/3 आप कर लें। सो ये वो कितनी दफ़ा करता रहा, यहाँ पे वो कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस इट ट्रेवल बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड फॉर द 6th टाइम। इसका मतलब है 5 टाइम उसने ऐसा किया। 5 टाइम उसने क्या किया कि 21 मीटर से जब नीचे गिरा तो उसका 2/3 उछला है, उसने 2/3 हाइट तय की है। अच्छा, इसकी इक्वेशन लिखने का ज़रा तरीका समझ लें कि इसमें आपने एक तो याद रहे कि आपने मजमुआ फाइंड करना है, SN फाइंड करना है। दूसरा, इसमें जो आपने सीरीज़ लिखनी है जिसमें वो एडिशन हो रहा है, वो कुछ इस तरह से लिखनी है कि सबसे पहले दफ़ा जब वो नीचे गिराया, जहाँ से उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो वो 21 मीटर था। फिर मेरे बच्चों, आपने इसका जो डिस्टेंस ऑब्जर्व करना है वो कुछ इस तरह से करना है कि हर दफ़ा ये जितना डिस्टेंस तय कर रहा है उतना ऊपर जा रहा है, उतना ही नीचे आ रहा है। मतलब कि हर चीज़ ये 2 दफ़ा कर रहा है। मतलब कि अगर ये फर्स्ट बाउंस किया है तो एक दफ़ा ठप्पा लगा, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब कि ऊपर नीचे डिस्टेंस सेम रहा। कैसे सेम रहा कि फर्स्ट बाउंस के बाद जो कि 21 मीटर का 2/3 था, उसका ये 2 टाइम था। तो ये जो 2 है, हर दफ़ा क्योंकि 2 उसका कांस्टेंट रहना है तो उसको आप पहले ही अलग लिख लें, सेपरेट कर लें। पहला बाउंस इस 21 मीटर का 2/3 था, दूसरा बाउंस इस पोर्शन का 2/3 था, तीसरा बाउंस इसी पोर्शन का मजीद 2/3 था। मेरे बच्चों, फिर लिखना सीख लें। ये मैंने अप टू 5th टर्म यहाँ पे लिख दिया। 21 मीटर नीचे गिरा तो ये मैंने 21 लिख दिया। हर दफ़ा बाउंस लगा तो उतना ही उछल के नीचे आया, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 सब के लिए कॉमन यहाँ पे ले लिया। जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आया। पहली दफ़ा 21 का 2/3, फिर दूसरी दफ़ा 21 के 2/3 का 2/3, फिर तीसरी दफ़ा 21 के 2/3 के 2/3 का 2/3। पहली दफ़ा इतना, फिर इसका 2/3, फिर इसका 2/3। मीन्स के हर दफ़ा पिछले फासले का 2/3 होना था, इसलिए हर दफ़ा मैंने 2/3 इजाफा कर दिया। अच्छा जी, अब इसको सॉल्व कैसे करना है प्यारे बच्चों? सॉल्व का बड़ा ही आसान और सिंपल सा तरीका। अब इन सब में से ये 21 का 2/3, इस 21 का 2/3 और इस 21 का 2/3 ये कॉमन हो रहा है, इसको कॉमन कर लेते हैं। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जी S = 21 + 2। अब मल्टीप्लाइड बाय, ये जो कॉमन लेने लगे हैं, इसमें से भी ये है, इसमें से भी ये कॉमन है और इसमें से भी ये कॉमन है। क्या कॉमन है? 21 मल्टीप्लाइड बाय 2/3। याद रहे कि ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये आपने मल्टीप्लिकेशन में लिखना है। इसमें से कॉमन लिया तो ये 1,
इसमें से ये कॉमन लिया तो 2/3, इस पोर्शन में से कॉमन लिया तो ये 2 टाइम है, तो आप इसका चाहे स्क्वायर लिख लें। अच्छा यार करना क्या है, हमने मजमूआ फाइंड करना है। लोग पहले यार इस पोर्शन को सॉल्व करके नीचे रख लो। ये अप टू 5th टर्म है। ये जब हम लोग इसको एडिशन करेंगे, ये तो सारा पोर्शन मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाई 21 तो ये 42, 42 मल्टीप्लाइड बाई 2 तो इक्वल टू 84, 21 प्लस 84/3 इंटू, अब ये सारा पोर्शन हमने ऐड करना है, ठीक है जी। इसके ऊपर रूटीन का जो सीक्वेंस एंड सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन का पोर्शन है वो इंप्लीमेंट कर लेते हैं। जैसा कि 1 प्लस 2/3 प्लस 2 का स्क्वायर लें तो 2 2 4 और 3 का लें तो ये 9। अब आपने क्योंकि रेशो फाइंड आउट करना होती है, अब आप वहाँ पे कंफर्म भी नहीं कर सकते कि भाई डिफरेंस कितना है। आप इस 2/3 को जो सेकंड टर्म है डिवाइडेड बाय 1 कीजिएगा तो आपके पास इसकी रेशो सॉल्व होकर आ जाएगी 21 प्लस 84/3। अगर आप इसको अलग से कर लें तो आर आ जाएगा इसका 2/3, क्योंकि 2/3 डिवाइडेड बाय 1 तो 2/3 आएगा। इसमें n की वैल्यू है 5 और इसमें फर्स्ट टर्म है 1। आप इस डाटा को सॉल्व कर लें। आर इसमें लेस देन 1 है, ये देखिएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 करें ना बच्चों तो ये पॉइंट में आंसर आता है। तो जो आपने यहाँ पे फार्मूला लगाना है ना एस एन का, उसमें आपने लिखना है जी फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। 21 प्लस 84/3 इंटू फर्स्ट टर्म 1 इंटू 1 माइनस आर कितना है जी 2/3 और इसकी पावर कितनी है 4, 1 माइनस 2/3। ले मेरे बच्चों इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। 21 प्लस 84/3, इस सारे पोर्शन को देखते हैं। ये ज़रा देखिएगा मेरे बच्चों, ये मैथ के कैलकुलेटर से 2 डिवाइडेड बाय 3 ये वाला पोर्शन मैंने किया है, पावर 5, 1 माइनस आंसर। तो ये मेरे पास सॉल्व होके आ रहा है 211 बाई 243 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3, तो ये सॉल्व होके आ रहा है 1/3। अच्छा यार मैं इसको इधर ले आता हूँ। 21 प्लस 84/3 इंटू 211 बाई 243 मल्टीप्लाइड बाई 3/1, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 211 डिवाइडेड बाई 243 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1, तो सॉल्व करने से आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, जिसको 84/3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें प्लस कर दें 21 को, तो आपके पास आंसर सॉल्व होकर आ जाएगा 93.9383। ये बच्चों आपके पास था क्वेश्चन नंबर 13। अब बात करते हैं हम अपने पास क्वेश्चन नंबर 14, वो भी सेम इसी तरह का है, लेकिन ज़रा देखिएगा। अ रबड़ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 100 फीट, वहाँ पे 21 था, यहाँ पे 100 है। ईच टाइम इट हिट द ग्राउंड इट बाउंस टू अ हाइट ऑफ 4/5 फ्रॉम विच इट फॉल, व्हाट डिस्टेंस विल कवर इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट है तो इसका मतलब है नो नंबर, जैसे कि यहाँ पे 5 था ना, बिफोर द 6 उसने बोल दिया, तो इसमें नंबर ही नहीं मौजूद। अच्छा जी देखते हैं जी इसको फिर हमने कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 14। पहली बात तो ये कि इसकी इक्वेशन कैसे बिल्ड करेंगे। ये 100 फीट है, 100 फीट से ये नीचे गिरा और इसने जो बाउंस किया है वो 100 फीट का 4/5 किया, फिर ये नीचे गिरा, फिर इस 100 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 का 4/5 किया गिरा, फिर वो जो बाउंस करता है इसी सीक्वेंस के साथ, लेकिन ये कंटिन्यूस रहता है, इसमें n मौजूद नहीं है। अब इसकी इक्वेशन को कैसे लिखना है, 100 को आप पहले लिखें फिर आप प्लस कर दें, क्योंकि जब बाउंस कर रहे हैं तो डिस्टेंस डबल हो जाता है। 2 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 प्लस 100 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 का 4/5, ये कंटिन्यूस रहेगा सिलसिला, ठीक है जी। अच्छा जी 100 प्लस 2, अब सब में से, बल्कि यहाँ पे एक आप और लिख लें 100 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 का 4/5 और आगे ये कंटिन्यूस रखें। कॉमन ले लें, ये पोर्शन ये पोर्शन ये पोर्शन कॉमन, आप इसमें से 100 को कॉमन ले लें, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप भी यहाँ पे मल्टीप्लाई ही कीजिएगा। मल्टीप्लाइड बाय 100 बाय 5/4 इंटू ये 1 आ जाएगा
प्लस 4/5 आ जाएगा प्लस 4/5 इंटू 4/5 या उसका स्केयर ले लें, जो भी आप मुनासिब चाहें। 100 प्लस 2 प्लस 100 इंटू 4/5 इंटू 1 प्लस 4/5 प्लस 4/5 का स्केयर। अच्छा मेरे बच्चों, इसको पहले आप सॉल्व कर लें, इस सारे पोर्शन को कर लें। 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 तो ये आपके पास 200 आ जाएगा। 200 का 5/4 ले लें। 200 मल्टीप्लाइड बाय 5/4 सॉरी 4/5, 200 मल्टीप्लाइड बाय 4/5 तो 150 आ जाएगा। 100 प्लस 160। अब यहाँ पे आपने ये इन्फिनिटी का मजमूआ करना है क्योंकि n मौजूद नहीं है। तो फर्स्ट टर्म 1 रेशो सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म तो सेम यही 4/5 आ जाएगी। n मौजूद नहीं है, r लेस देन 1 है, तो फार्मूला आपके पास जो आएगा वो आप यहाँ पे यूज़ कर दीजिएगा। वो क्या है? फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। 100 प्लस 160, आप इसको इकट्ठा 260 भी कह सकते हैं, इंटू फर्स्ट टर्म 1 माइनस 4/5। इसको सॉल्व कर लें। ये देखें, पहले आप इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा। 1 माइनस 4/5 तो ये आपके पास सॉल्व होके आ जाएगा 1/5। ठीक है जी, ये देखिएगा 100 प्लस 160, 1 डिवाइडेड बाय 1/5। अगर आप इस 1/5 को सॉल्व करना चाहें, 100 प्लस 160, 1 मल्टीप्लाइड बाय 5/1, क्योंकि ये बटे को ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये कैंसिल। 160 मल्टीप्लाइड बाय 5 तो 800 प्लस 100 तो इक्वल टू 900। सो 900 फिट इसने डिस्टेंस कवर किया है। ले बच्चों, ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 14। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि और ज़्यादा आसान है, लेकिन रीड करने से ही ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी। अ मैन बारो 115,115 टू बी पेड इन 10 मंथली इंस्टॉलमेंट, n10 है। अच्छा, ये जो बारो किया है ये मजमुआ है। इफ़ ईच इंस्टॉलमेंट इज डबल द अमाउंट ऑफ द लास्ट, पिछले इंस्टॉलमेंट से डबल हो, मतलब कि पहली इंस्टॉलमेंट हमारे पास अगर a है तो दूसरी 2a है, और फिर तीसरी 4a है, चौथी 8a है, पाँचवीं 16a है, सो ऑन। हमारे पास ये 10 टर्म होंगे A10, और इन सब का मजमुआ हमारे पास 115,115 होगा। हमें इसमें से करना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, पहली और आखिरी इंस्टॉलमेंट के बारे में बताएं। अच्छा यार, इसको हम इसी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, बट सॉल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर कौन सा है? ये 15। इसमें हमने सम बताया 5115 जो कि इक्वल है फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म एंड सो ऑन 10th टर्म तक चलता है। हर दफ़ा पिछली टर्म से डबल है, जो पिछली टर्म से डबल है वो डिफरेंस कॉमन नहीं रहता, वो तो फिर रेशो कॉमन रहती है। तो हमें करना क्या है? इसमें से फर्स्ट टर्म को देखना है और लास्ट टर्म को देखना है। अच्छा यार, अगर आप कोई भी स्पेसिफिक टर्म फाइंड करना चाहते हैं, फर्स्ट टर्म ही क्यों ना हो, तो आप फर्स्ट टर्म के लिए फार्मूला किसी एक को सॉल्व कर लें, या लास्ट टर्म अगर आप फाइंड करना चाहते हैं A10 तो आप लिखेंगे a इंटू आर की पावर n-1। तो अब पहले आप फर्स्ट टर्म को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें, a को आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। अच्छा, इसमें डाटा पुट करते हैं। पहले तो बात ये कि इसमें r क्या आएगा? r सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, कैंसिल किया तो ये रह गया 2, r ग्रेटर देन 1, तो फार्मूला Sn का ये होगा फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1। डाटा पुट करते हैं। Sn115 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू r रेशो 2 n, कन्फर्म बात है 10 है, -1 डिवाइडेड बाय r2 -1। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 5115 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू, अगर 10 पावर आप 2 की पावर 10 करते हैं तो ये 1024 आएगा। 2 पावर 10 तो ये अमाउंट आता है 1024
-1 डिवाइडेड बाय 1। अब ये देखो यार, आप इसको सॉल्व करते हैं, जो डिवाइडेड बाय 1 है उसका कोई फैक्टर नहीं, इधर आएंगे तो ये 1 ही हो जाएगा। 5115 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू 1023। 5115 डिवाइडेड बाय 1023, इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 5115 डिवाइडेड बाय 1023, तो आपके पास अमाउंट आ जाती है 5। सो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पे पुट कर दें, फर्स्ट टर्म 5, आर हमने फाइंड किया है वो 2 है, 10 - 1, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 9 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो 2560। ले बच्चों, ये हमारे पास दो आंसर होंगे, फर्स्ट टर्म 5, लास्ट टर्म 2560। ले बच्चों, ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 15। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर में, जिसमें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। इन रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ हम लोग ऑनलाइन कोचिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप में से कोई स्टूडेंट चाहे तो उसको अवेल कर सकता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।